अब चलिए, मैं आज पहले तो ना शुरुआत इस तरह से करता हूँ कि अलग अलग एज ग्रुप की जो बच्चियाँ हैं, वहाँ से लेकर महिलाओं तक की जो यात्रा है, उसमें ऑफ कोर्स हर एक एज ग्रुप में कुछ न कुछ अलग होगा। निवेश कैसे कर सकते हैं, तो ज़रा वो समझाइए। पूजा जी, समझिए कि किसी घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, हम कहते हैं बच्ची आई, बेटी आई, तो लक्ष्मी का आगमन हुआ है। क्या जिस दिन लक्ष्मी का आगमन हो उसी दिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने का समय है? और यदि हाँ, तो उससे शुरुआत पैदा होते ही 10 साल की उम्र तक की बच्चियाँ अगर है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उन्हें कहाँ पे निवेश करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अनिल जी, जैसे आपने कहा कि बच्ची या लक्ष्मी का जैसे आगमन होता है, सारा जो सेलिब्रेशन होता है वो यही होता है कि लक्ष्मी आई है। तो जब लक्ष्मी आई है तो वो डेफिनेटली पैसा और इस सब से जुड़ा हुआ रहता है कि इनके साथ साथ हमारी भी लक्ष्मी बढ़ेगी। बिल्कुल। सो वो एक गुड एनर्जी होती है, गुड वाइब होती है घर में। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे लक्ष्मी जी ने भी कहा, एक बैंक अकाउंट खोलना, ताकि वहाँ से शुरुआत हो जाए कि भाई यहाँ से एक अलग से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि यहाँ से हम जो भी है, अगर दोनों वर्किंग है तो मेरे हिसाब से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दोनों पेरेंट्स। यस, आप 10% से शुरुआत करें कि मैं मेरी सैलरी का 10%, तुम तुम्हारी सैलरी का 10%, हम एवरी मंथ इस पर्टिकुलर अकाउंट में शुरुआत कर देंगे। ठीक है, अब बैंक अकाउंट तो आपने खोल दिया। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, यू डोंट नीड अ पैन कार्ड। एंड स्टॉक में भी निवेश करने के लिए आप एक माइनर का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सो बेसिकली जो जो क्रिया है फॉर ओपनिंग ऑल दीज अकाउंट्स, वो आप कर दें। गवर्नमेंट की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बहुत प्रख्यात एक स्कीम लॉन्च की गई थी, विच वाज सुकन्या समृद्धि स्कीम, जो गर्ल चाइल्ड स्पेसिफिकली जिनकी उम्र 10 साल से अंदर है, मैक्सिमम 2 बच्चियां तक, ठीक है, तो उसमें आप निवेश शुरू कर सकते हैं। अभी इसमें आपको ईईई एग्जेम्प्ट है, मतलब एक तो आपने कंट्रीब्यूशन किया गार्डियन ने, तो आपको टैक्स में एग्जेम्प्ट मिलेगा जो 1.5 लाख तक का है। फिर आपका जो इंटरेस्ट वगैरह या मेच्योरिटी का पैसा है वो भी टैक्स फ्री है। लेकिन अब इसमें जो लॉक इन बनता है ना अनिल जी, वो 21 साल तक का एक लॉक इन पीरियड है, क्योंकि ये टेक्निकली जो प्रोडक्ट है वो बच्चे की शादी और उसकी पढ़ाई के लिए किया गया था। एक आप 18 साल बाद इसमें से विड्रॉवल ले सकते हैं और एक 21 साल बाद। सो इसमें मिनिमम 250 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा, मेरे हिसाब से आप SIP शुरू कर दें, हर महीने एक छोटा सा अमाउंट। एंड बेस्ट पार्ट तो ये भी है, हमारे पास म्यूचुअल फंड में चिल्ड्रन फंड्स भी हैं, वो भी एक बहुत अच्छे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं। इसमें आपको इक्विटी डेट दोनों मिलेगा, और उसमें 18 साल तक या 5 साल जो भी पहले है उतना लॉक इन भी है। तो डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट के आज कपल है यार, अगर कुछ मुझे अचानक से ज़रूरत पड़ी और मुझे पैसे निकालने हैं, वो चिल्ड्रन फंड से नहीं निकालेगा, वो बच्चे के फंड के अकाउंट से नहीं निकालेगा। राइट, एब्सोल्युटली। 30 से 40 साल का समय जो पूजा जी होता है, वो करियर थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसी समय आपकी फैमिली लाइफ भी आगे बढ़ती है। उस समय बेस्ट ऑप्शंस क्या है महिलाओं के लिए निवेश करने के लिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? देखिए अनिल जी, आई थिंक जैसे लक्ष्मी जी ने भी कहा, 30 से 40 के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अगर मैं आज की जनरेशन देखूँ तो उनको पढ़ाई ज़्यादा करनी है और शादी लेट करनी है, और शादी लेट करनी है तो फिर चिल्ड्रन प्लानिंग भी लेट हो जाती है, और वो 30 to 45 का जो टाइम है, तभी आपको घर भी खरीदना है, बड़ी गाड़ी भी खरीदनी है, और ट्रैवल भी करना है, और लोन्स भी हैं। तो आप समझो, आपकी 2 लोगों की इनकम है, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। 60 के बाद रिटायरमेंट है 85 तक, अगर हम समझे स्टैटिस्टिक्स, तो 25 साल का नो इनकम की प्लानिंग मुझे ये 30 to 60, 30 साल में, मतलब समझो ना 30 के आसपास का आप आंकड़ा पकड़ लो, 30 to 55, 55 to 75, मतलब 25 या 30 साल का मुझे ये प्री प्लानिंग करनी है। और यही प्लानिंग के समय में खर्चे भी हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चे के हर साल एजुकेशन की जो फीस है वो, एंड लोन्स। अब देखिए, सबसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के, उसमें हम सबको ही पता है कि इक्विटी एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमको बेसिकली शॉर्ट, मिड, लॉन्ग टर्म 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है, गोल्स बनाने हैं। जैसे लक्ष्मी जी ने भी कहा, बैक कैलकुलेशन करके गोल्स बनाइए। तो जो 5 साल के ऊपर गोल्स है, उसको 100% आप इक्विटी में डालिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो।
अगर डायरेक्ट स्टॉक्स की समझ है डायरेक्टली डाल दें, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी, 5 डिफरेंट कैटेगरी के आप फंड्स डाल दीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि फंड्स होने भी चाहिए, और एक कैटेगरी का फंड रेप्लिका भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम लास्ट ईयर देख रहे हैं स्मॉल कैप्स लोग भरे जा रहे हैं, सब वही ले रहे हैं। हाँ। सेक्टोरल भरे जा रहे हैं, और आज देखिए एक माइंडफुल डिसीजन टू इंक्लूड के कितना आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इक्विटी में। अब हो गया मिड टर्म में आप हाइब्रिड ले लीजिए। हाइब्रिड में हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन है जिसमें इक्विटी और डेट का आप मिक्स कर लें, इक्विटी, डेट और गोल्ड को आप मिक्स कर लें, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन भी अच्छा है थ्रू म्यूचुअल फंड, हर महीने एक किश्त भी चली जाती है, ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट। बेस्ट चीज़ है अनिल जी मेरे हिसाब से SIP, कि आपको खुद से चेक नहीं लिखना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, अरे चलो मैं चेक लिखता हूँ, फिर तो मैं भूल जाऊंगा 6 महीना। ये हर महीने ऑटोमेटिकली जा रहा है, आपको नो ब्रेनर है, आप सिट बैक करो एंड कंटिजेंसी मेंटेन करो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें। और आज हम जैसे महिलाओं की बात कर रहे हैं, 30 के बाद आप देखिए कितने ब्रेक्स हैं। अगर शादी कर रहे हैं वो ब्रेक, बच्चे पैदा कर रहे हैं मैटरनिटी ब्रेक, बच्चों की जो इनिशियल आपको टेक केयर कर रही है वो ब्रेक, अगर इन लॉज के घर में या खुद के पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्थ को थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो भी मुझे ही ब्रेक लेना है। हस्बैंड बोलेगा नहीं तुम देख लो, घर तो तुम्हें भी देखना है। सो हस्बैंड इज ऑलवेज बीइंग द प्रोवाइडर, वुमेन हैज टू बी प्लेइंग 2 रोल्स, इनफैक्ट मल्टीटास्किंग भाई। तो कितना करे भाई, तो कंटिजेंसी फंड आपको बहुत काम आएगा ऐसे टाइम पे, जो आप आप कोई भी डेट फंड में लगा लें, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स में लगा लें, तो आपको बेसिकली डाइवर्सिफाई करके चलना है। एक और चीज़ है जो राय आपसे लेना चाहता हूँ पूजा जी, आपने PPF की बात की, लेकिन एक और बड़ी पॉपुलर स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोनों में से क्या बेहतर है महिलाओं के लिए? देखिए हमेशा से एक ये डिस्कशन होता रहता है कि भाई मैं ये डालूं या ये डालूं। अब एक तो क्लियर डिफ्रेंसिएशन है कि सुकन्या समृद्धि सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है, तो अगर आपके घर में बिटिया है तो आप डेफिनेटली वो ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 मेजर गोल्स, जैसे मैंने कहा, एजुकेशन और मैरिज के लिए आप उसमें बने रहेंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसमें बने रहेंगे। सो वो पैसा निकालने का जो एक ये होता है कि भाई नहीं मुझे कंटिन्यू करना है, वो नहीं होता है, क्योंकि एक लॉक इन प्रोडक्ट है। 14 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन करना, 18 साल के बाद निकाल सकते हैं, और फिर दूसरा आप 21 साल बाद निकाल सकते हैं। अब PPF जो है वो तो बहुत पुराना पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो हमारा एक इमोशनल एक इन्वेस्टमेंट है जो सभी के लिए है। मैं कहूँगी अगर कोई लड़का है आपके घर में, लड़का भी तो पैदा हुआ है ना, तो उसके लिए अगर कुछ करना है तो आप PPF कर लीजिए। अच्छा, लड़के के लिए ये कर लीजिए, इसके लिए ये कर लीजिए। नॉर्मली PPF क्यों शुरू हुआ था अनिल जी? एक रिटायरमेंट की सोच के लिए कि 15 साल तक आप निवेश करें, उसके बाद रिटायरमेंट के लिए आप उसको कॉर्पस आप निकालें, और वो एक्सटेंडेबल है, मतलब 5-5 साल से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरे फादर ने भी PPF शुरू किया था मेरे नाम पे, जो व्हेन आई गॉट द इंटरेस्ट, कि मुझे समझ में आया कि ये सब इन्वेस्टमेंट्स, एंड आई एम लाइक अरे मेरे PPF में तो 10 लाख रुपए आ गए, ये कहाँ से आ गए? तो ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसे इमोशनल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो आपको हर टाइम के लिए ना एक यादी बन जाता है, एक फैमिली बॉन्डिंग के हिसाब से। और बेहतर मेरे हिसाब से ऐसा कोई मेरे पास डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, बस अगर आप एक रख रहे हैं, आप शादी और इसके लिए रखें, दूसरा आप रिटायरमेंट के लिए रखें।